In this video, we will discuss how we can convert Moore machine into Mealy machine. तो इनपुट क्या होगा हमारा, Moore machine होगा, आउटपुट क्या होगा हमारा, Mealy machine होगा. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल गिवन होगी एग्जाम में. अगर क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा भी आता है कि Moore टू Mealy कैसे कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम्पल दीजिए, तो अपने आप ही एग्जाम्पल देना होता है. और कभी क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे क्वेश्चन है इसको कन्वर्ट कीजिए ऐसे. ठीक है, तो स्टेप इसके स्टार्ट करते हैं. तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, इजी होता है ये कन्वर्ट करना. छोटी सी ट्रिक है. पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए मूरी क्या होता है, मीले क्या होता है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे. देखिए, और दूसरा ये है कि आपके पास जो टेबल है ये मूरी की टेबल है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट है, यहाँ इसका आउटपुट है, और ये स्टेट्स है. तो आपको मीले की टेबल बनानी है. अगर टेबल है तो टेबल में आंसर आएगा, अगर डायग्राम है तो डायग्राम में आंसर लिखना है. तो कैसे करेंगे, देखिए. सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि मीले की टेबल कैसे बनती है. ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा हम बताते हैं आपको. मीले का डायग्राम कैसे बनता है कि एक स्टेट होती है, उस स्टेट से नेक्स्ट आप जाते हैं, उसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, कोई भी एग्जांपल है, और एक दूसरी स्टेट आ जाती है. ये इसमें फॉर्मेट होता है. तो वो फॉर्मेट यहाँ पे लिखते हैं, यानी ऐसे. यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेट, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन डायग्राम में, ये स्टेट हो गया. उसके बाद लिखेंगे, ये स्टेट हो गया. यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 0, 0 पर. यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 पर. इसमें लिखेंगे हम कि इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा. इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, ये इसका फॉर्मेट होता है. कैसे, क्योंकि आप ये देखिए, आपके पास इनपुट आउटपुट है और स्टेट चेंज हो रही है. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है. अगर ऐसे याद नहीं होता, डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हैं. अब देखिए, हमने क्या किया, जैसे ये ए है तो ये ए यहाँ लिख दिया, ऐसे गिवन है जैसे ए, और यहाँ पर है बी, और यहाँ पर है सी, और यहाँ पर है डी. ऐसे ही गिवन है, मैंने ऐसे लिख दिया. उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 0 ये 1, 0 पर ये आउटपुट है इसके डी ए सी बी. तो ये 0 पर इसके आउटपुट है डी ए सी बी. ठीक है, आउटपुट सॉरी ये है, ये इसकी वैल्यूज स्टेट्स है. ठीक है, ओके. तो हम क्या करेंगे, स्टेट्स यानी यहाँ पर लिखेंगे इसको डी, ये 0 है ना, देखिए ये वाला 0, तो ये 0 इस 0 की वजह से, ये जो 0 है ये यहाँ पर है, मतलब. तो डी ए सी बी. सिमिलरली पहले हम जाएंगे इस पर, ये a इज इक्वल टू 1 है, ये यहाँ पर है a इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी सी ए, बी डी सी ए. ये इसका फॉर्मेट हमने बना लिया है, यानी ये फॉर्मेट था मूरे का, हम उसे मीले कन्वर्ट कर रहे हैं. अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमारा आउटपुट क्या है. जैसे ये ए है तो इसका आउटपुट था 1, तो जहां भी ए होगा उसका आउटपुट 1 होगा. यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये ए है तो यहाँ जो आउटपुट है वो 1 होगा. यहाँ पर ए है, यहाँ आउटपुट जो है 1 होगा. बी का आउटपुट है 0, तो जहां बी है वहां पर आउटपुट 0 होगा, वहां आउटपुट 0 होगा. और जहां सी है वहां आउटपुट है 0, तो यहाँ आउटपुट 0 होगा, 0 होगा. जहां डी है वहां आउटपुट 1 होगा, तो 1 होगा और ये 1 होगा. सो इट इज ऑल डन. ये इस तरह से हम मूरे से मीले मशीन हम कन्वर्ट करते हैं. नाउ वी विल कन्वर्ट मीले मशीन टू मूरे मशीन. इसके लिए कुछ स्टेप है, स्टेप काफ़ी सिमिलर भी है.
नंबर 1 हमारे पास जो है इनपुट होगा इस बार मीले मशीन और आउटपुट होगा मूरे मशीन। यानी इनपुट इस तरह का है, इस तरह वाला कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब आप जाते हैं तो उसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट गिवन होता है और एक स्टेट भी, यानी एक तो प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करता है कि ये स्टेट कौन सी है, इस स्टेट पर डिपेंड करेगा, और एक डिपेंड करेगा इस इनपुट पर। और इस बार जो आउटपुट आएगा हमारा वो आएगा मूरे मशीन। मूरे मशीन का मतलब जहां पर मशीन के अंदर जो स्टेट्स लिखी होती है, जैसे अगर ये कोई स्टेट्स है क्यू, इसी के साथ ही आउटपुट होता है उसमें, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन है इस बार, ये आंसर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट फॉर ईच स्टेट दैट आर अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ मीले मशीन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, जो ये स्टेप का मतलब क्या है जो भी हमने पढ़ा, इसका मतलब ये है जैसे ये ए है तो इसके आंसर 2 है, 0 भी है और 1 भी है, जो कि डिफरेंट है। अगर 0 और 0 होता तो फिर क्या करते हैं, हम ए को डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन अब ए को 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। ए को 2 पार्ट में, क्योंकि स्टेट बढ़ाएंगे उसमें तभी तो आंसर मैच करेगा। तो इसके 2 नाम रखेंगे, एक रखेंगे ए0 उसको नाम है जिसका आउटपुट 0 है, मतलब क्योंकि दोनों आउटपुट आ रहा है, और एक होगा ए1 जिसका आउटपुट 1 है, उसका नाम रखेंगे ए1, यानी इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली बी है, बी के भी 2 आंसर है 1 और 0, तो बी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, B0 में जिसका आंसर 0 है उसे B0 कहेंगे, और 1 में जिसका आंसर B1 है उसे 1 कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही सी को हम डिवाइड कर लेंगे, ऐसे ही डी को कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो उसमें हम डी को डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो है यहाँ 1 ही है, नीचे इन्होंने 1 ही लिख रखा है लेकिन यहाँ 0 लिख रखा है, तो अगर हम यहाँ 1 मानेंगे तो डी को हम डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे सी को डिवाइड करेंगे तो C1 में और C0 में, डी को अगर ये 1 है, जैसे इन्होंने नीचे ये 1 ही मान रखा है, तो डी को डिवाइड नहीं करते उसमें। ऐसे देखिए, जैसे कि ये डी को इन्होंने अगर 1 ही माना है तो यहाँ डी को डिवाइड नहीं किया है, डी को सिर्फ डी रहने दिया है, ऐसे है। ठीक है ना, डी का आंसर 0 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो इन्होंने लिख रखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ 0, मतलब ये यहाँ पर 0 माना, ये जो है मिसप्रिंट है इनका, ये 0 है, ये समझ लीजिए आप बस। ठीक है, ये मैं 0 कर देता हूँ, फिर उसी के हिसाब से हम सोल्व करेंगे ना। ये 0 है, ठीक है, तो डी को हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है डी की वैल्यू, तो डी को डिवाइड नहीं करेंगे, बाकी सबको हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बुलियन अलजेब्रा में, ए होता है बुलियन, तो ए बार होता 0 और ए होता 1। सिमिलरली यहाँ पर उसको बोलते हैं A0 और इसको बोलते हैं A1, बस ये फर्क है ये। ठीक है, जहां पर वैल्यू 0 होती है 0, जहां 1 होगी वहां A1 बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, क्योंकि ए की 2 वैल्यू मिल रही है जो कि डिफरेंट, बी की 2 वैल्यू मिल रही है जो कि डिफरेंट है, सी की 2 वैल्यू मिल रही है 1 और 0 जो कि डिफरेंट है, तो सी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही डी को डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन में ये 0 ही है दरअसल। ठीक है, तो ये 0 0 है तो कोई चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यही ये लाइन हमने लिखी है हेयर ए डी, यही जो हमने ये किया है ना, तो वही लिखेंगे। यानी इसमें पहले लिखेंगे हम ए का, इसमें कि ए जो है इसमें डी और बी है, इससे मीनिंग नहीं है, लेकिन आउटपुट 0 1 है तो उसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये लिखेंगे ए बी सी को हमने डिवाइड कर दिया, समझ लीजिए बस। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, मैं अभी आपको बताया इसका फॉर्मेट ये होता है, ये होता है मूरे का, कि यहाँ पर ए इजिकल टू 0, ए इजिकल टू 1 और यहाँ पर आउटपुट लिखना पड़ता है हमें। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये देखिए, यानी यही इसकी ट्रिक थी, अब आपको समझ में आएगा। ये ए है, यानी ए के 1 है, अच्छा इन्होंने इसलिए यहाँ लिखा A1, तो ये जो ना ये 0 भी ये मिस्टेकन है, ये 1 है, ये 1 है, 0 नहीं है, ये 1 है, ये लिखा है ना A and D गिव्स ओनली 1 and 0, यानी इसकी वैल्यू सिर्फ 1 1 है और इसकी वैल्यू सिर्फ
डी की जीरो, ये जीरो है, उन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की, ये 1 1 है और ये 0 0 है, ये लिखा भी है नीचे देखिए, ये ए एंड डी गिव्स 1 एंड 0, यानी ये 1 दे रहा है 0, और जो बाकी अदर है इसके अलावा बी सी, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड किया हमने क्योंकि इनकी वैल्यू डिफरेंट। ठीक है, मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, अगर कंफ्यूजन होगा उसमें भी आप देखते रहना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा फिर। अब देखिए, तो ये ए और डी वहां पर, यहाँ आएगा बी डी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डी है, देखिए डी, और ये बी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बी 1 क्यों है, क्योंकि बी के दो पार्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि बी का वो पार्ट है जिसका आंसर 1 है उसको बी 1 बोलेंगे, तो इसका आंसर चूंकि 1 है तो इसको बी 1 बोलते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी पार्ट बनाए हमने, जैसे एक हमने बनाया बी नोट, एक बनाया बी 1, एक बनाया सी, एक बनाया सी 1, तो ये यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। डी को पार्ट नहीं किया, ए को नहीं किया, क्योंकि ए की वैल्यू 1 1 है क्वेश्चन में और डी की वैल्यू 0 0 है। तो ये पॉइंट क्लियर, आई थिंक क्लियर होना चाहिए वाला पॉइंट। ठीक है, यानी ए ऐसी रहेगा, डी ऐसी रहेगा, ये बी नोट बी 1, सी नोट सी 1। अब यानी बी नोट उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू 0 होती है, ये 0 वाला, ये 0 इसलिए है। बी 1 उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है। सी नोट उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू 0 होती है, और सी 1 उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर इस 1 की वजह से ये वाला 1 है। और ये जो 0 है ये गिवन है क्वेश्चन में, जब दोनों जगह 0 है, ये 1 ये क्वेश्चन में गिवन है 1 1, और इनकी वैल्यू जो है वहां पर 0 1 दोनों है, इसलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब ये कैसे लिखा हमने मैन, ये तो आप समझ गए, ये समझ गए आप, ये समझ गए ये। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी और ज्यादा क्लियर होगा। और इसमें जो है यहाँ पर 0 की जगह 1 भी कर रखा है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से स्टेप समझ में आए ना, अगर स्टेप समझ में आ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसका। तो ये स्टेप थे मूरे टू मीले एंड मीले टू मूरे कन्वर्जन के। ठीक है, मैंने इसको रिकॉर्डिंग भी कर दी है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तो ठीक है ना, फिर आप उसको उससे देख सकते हैं। पूछिए कुछ इफ यू वांट। सर मुझे कुछ पूछना था। अच्छा हाँ, तो आप पूछिए। हेलो हाँ सर, ये जो बी नॉट है और बी 1 है उसकी जगह फिर सर आपने ए और डी कैसे लिया, मतलब वो नहीं समझ में आया मुझे। अच्छा देखिए, ये आप ये पूछ रहे हैं ना कि ये, हाँ ये पूछ रहे हैं, ये वाला पूछ रहे हैं ना, पहले वाला। सर जो उसके नीचे लिखा हुआ है ना बी नॉट, उसके फ्रंट में लिखा हुआ है ए और डी, ए और डी, नीचे बी हाँ ए और डी। हाँ बस मैं समझ गया। क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये ऐसा देखिए जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है बी ए डी, ये बी है, ए डी इसके आगे लिखा हुआ है, बी के आगे, तो वही हमने यहाँ लिखा है, देखो ये बी, ये ए, ये डी। अब ए को मैंने ए नोट इसलिए नहीं किया क्योंकि ए नोट कुछ नहीं होता है, देखिए ये ए और डी नोट उसको करते हैं, देखिए ऐसे है, अगर ए है उसकी वैल्यू 0 है और उसकी वैल्यू दोनों जगह 0 है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, या इसकी वैल्यू किसी की भी वैल्यू सेम है 1 और 1 है तो भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में जो है डी की और ए की वैल्यू ऐसी दे रखी है, मैंने उल्टा लिख दिया, ए की वैल्यू दे रखी है 1 1 1 1 दोनों जगह, और डी की वैल्यू दे रखी है 0 0, तो आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इस स्टेट को। लेकिन जो बी है उसकी एक जगह वैल्यू 0 है, एक जगह वैल्यू 1 है, तो अब एक स्टेट की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती ना एक ही स्टेट के ऊपर, तो इसलिए हमने क्या किया, इसका नाम रखा B0, इसका नाम रखा B1, ऐसा। ये कंसेप्ट है, बताइए क्लियर। यस सर। अच्छा ठीक है, और कुछ पूछना इसमें नहीं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है
जो मैंने बताया, यानी कि आप स्टेट को उस तरीके से चेंज करेंगे। अगर उसकी वैल्यू डिफरेंट है तो हमें वैल्यू स्टेट बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ 2 स्टेट कर दिए, एक जीरो का जिसका आंसर 0 है और एक जिसका आंसर 1 है। ठीक है, ऐसे ही इसमें किया हमने 0 वाला और 1 वाला, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि इसके 2 आंसर है, इसके 2 आंसर गिवन है। ठीक है, एक बार 1 है और एक बार 0 है। ठीक है, इस तरीके से तो हमने वो चेंज कर लिया। और रही ए की और डी की बात, ये जो है यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये मिस्टेक है 1 है और यहाँ पर 0। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू यानी ए की 1 1 है और बी की 0 0 है, इसलिए इन दोनों को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये मोरे और मीले कन्वर्जन एग्जाम में आ जाता है, दोनों में से कोई आ जाता है, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझ लेना, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना। ठीक है, ओके सर। अटेंडेंस तो हो ही सकती है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, मुझे एक बात ये भी करनी थी, वो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था ना, तो मैंने लिस्ट बनाई है, मैं आज भेज दूंगा शाम को। उसमें जो है कुछ सजेस्टेड प्रोजेक्ट है और उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, मैं उसमें लिख भी दूंगा कि कब तक आपको क्या करना है। सिलेक्ट किया उनका क्या? मैं वो सजेस्टेड है, जिन्होंने सेलेक्ट की है वो अपनी मर्जी से, वो बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं किए मैं उसके लिए भेज रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर आप कुछ भेज दीजिए सजेशन, तो हमें समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए भेज रहा हूँ। ठीक है सर वो आपने फॉर्म प्रोजेक्ट कब तक सबमिट करनी है? उसमें लिख के भेजूंगा, आज पढ़ लेना, आज ही भेजूंगा मैं। ठीक है, हाँ। और क्या सर पूछ रहे फॉर्म हैं? जो आपने बोला था नेम का और वो पार्टिसिपेंट कितने आपकी टीम में, हाँ, मेंबर यानी वही वाला आज फॉर्म? वो भी आज भेजूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, आज उसको फिल करना कंपलसरी होगा, आप बता देना अपने ग्रुप मेंबर को, सबको। ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है, फिर मैं उसको भेज दूंगा आज। ठीक है, सी यू। ओके, ठीक है, मैं क्लास फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, सी यू।